वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं सुधीर सैनी। स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर ट्रांसमीटर के बारे में। टेम्परेचर का ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वायरिंग करके बताऊंगा और साथ में हम इसके पूरे प्रोसेस के बताएंगे टेम्परेचर ट्रांसमीटर के किस प्रोसेस से कैलिब्रेट किया जा सकता है। और सबसे पहले क्वेश्चन आता है टेम्परेचर ट्रांसमीटर हम क्यों यूज करते हैं। आरटीडी जो रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन आता है, उस रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन आता है उस रेजिस्टेंस के वेरिएशन को टेम्परेचर ट्रांसमीटर एक्सेप्ट करता है और उसका आउटपुट मिलीएम्प्स के फॉर्म में जनरेट करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं या फिर डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं। तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर का जो आउटपुट होता है वो मिलीएम्प्स के फॉर्म में होता है और जो मिलीएम्प्स के फॉर्म में जो आउटपुट होता है इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि फील्ड में कितना टेम्परेचर है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको मैंने टेम्परेचर ट्रांसमीटर के बारे में ब्रीफ में बताया और टेम्परेचर की कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमको टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन जरूरी होता है, क्योंकि प्रोसेस में कंटिन्यू ऑपरेशन से इसमें कोई ना कोई एरर जनरेट होता है जिससे इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन या कोई प्रोसेस में प्रेशर हो तो प्रेशर का वेरिएशन, फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन जनरेट होता है। तो दोस्तों हम इसलिए इनमें कैलिब्रेशन करते हैं और टाइम टू टाइम ऑडिट होता है, उसमें हमको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ते हैं जिसमें कि कैलिब्रेशन का पूरा प्रोसेस डाला जाता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको कैलिब्रेशन का एक छोटा सा प्रोसीजर बताया है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानते हैं कि कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम यहाँ टेम्परेचर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करेंगे। यहाँ ट्रांसमीटर कनेक्शन है। अब यहाँ पे 4 मिलीएम्प्स सिग्नल को चेक करेंगे। ये ट्रांसमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और जब हम ये कैलिब्रेटर सोर्स से आरटीडी की को 100 ओम, आरटीडी से 100 ओम, यानी इसका मतलब ये होता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे 100 ओम रेजिस्टेंस आना चाहिए। अगर 100 ओम रेजिस्टेंस होगा तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे 4 मिलीएम्प्स जनरेट होगा जैसा कि चार्ट में दिया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले हम इसको 100 ओम में सेट करेंगे। 100 ये रीड में है, अब हम इसे राइट में कर देंगे। अब यहाँ पे 3.9 एम्पियर आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसको कैलिब्रेट करेंगे, ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3.5 मिलीएम्प्स आ रहा है। अब यहाँ पे हम 0 से इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ 3.5 आ रहा है। अब हम इसको बढ़ा लेते हैं पहले। अब ये 4 मिलीएम्प्स हो गया है। अब यहाँ पे आरटीडी का जो आउटपुट है अभी यहाँ पे फीड पे है। अब हम रीड पे चेक करते हैं। ये 100 ओम पे 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो 4 मिलीएम्प्स, तो 4 मिलीएम्प्स के आसपास आना चाहिए। हम कैलिब्रेशन प्रोसेस में ये इस चीज़ को हम चेक करते हैं कि हमारा 0 डिग्री पे 100 ओम होना चाहिए और 4 मिलीएम्प्स आना चाहिए। अब हम 8 मिलीएम्प्स पे चेक करते हैं। जैसा कि इस टेबल पे दिया हुआ है कि 8 मिलीएम्प्स पे हमको 50 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। 50 डिग्री टेम्परेचर पे 119 ओम्स के आसपास होना चाहिए। यहाँ पे 119 ओम के आसपास हो रहा है, यानी हमारा 119 118 के अप्रॉक्स है। इसका मतलब है कि कैलिब्रेशन ओके है। अब हमने यहाँ पे इसको चेक कर लिया है। अब हम इसको दोबारा 8.1 मिलीएम्प्स दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार ये। अब हम इसको 12 मिलीएम्प्स पे सेट कर लेते हैं। अब हम 12 मिलीएम्प्स पे 100 डिग्री टेम्परेचर होता है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होना चाहिए
138.8 ओम। अब हम इसको ट्वेंटी मिलीएम्प्स के आसपास इसे सेट कर लेंगे। 20 मिलीएम्प्स पे 175 टू, क्योंकि हमारा इसका रेंज ट्रांसमीटर का 0 to 200 डिग्री टेम्परेचर के आसपास है, तो इसका 175 के आसपास होना चाहिए। ट्वेंटी मिलीएम्प्स पे 175 ओम के आसपास रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो अब हमने इसको प्रॉपर कैलिब्रेट कर लिया है पूरे ट्रांसमीटर को कि ये किस प्रकार से कैलिब्रेट किया गया है। अब इसको ओम में सेट करेंगे और मिलीएम्स में, मल्टीमीटर को मिलीएम्स में सेट करेंगे, कॉमन और मिलीएम्स के बीच में। और इसकी जो वायरिंग्स है जो दी हुई है ये सीरीज़ में रहेगी, सीरीज़ में एक पावर सप्लाई के सीरीज़ में रहेगी। प्लस को हम डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे और माइनस को एक सीरीज़ में रखेंगे मल्टीमीटर के, ताकि इसमें मिलीएम सिग्नल मिलता रहे। और ये जिसमें जैसे इसमें दिया हुआ है प्लस को हमने डायरेक्ट लगाया है, और जो माइनस यूज़ किया गया है, माइनस का जो वायर लिया गया है उसको, जो माइनस का वायर लिया गया है उसको हम मल्टीमीटर के दोनों प्रॉबों को सीरीज़ में, मल्टीमीटर के दोनों प्रॉबों के सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार ये पूरा सेटअप जमा हुआ है कि में जो लगे पोटेंशियोमीटर के से इसके रेजिस्टेंस को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इसका मिली एम्प्स जो सिग्नल्स है वो घटेगा बढ़ेगा। इस प्रकार हम इसमें ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। अब हम इसके कनेक्शन को, इसके ट्रांसमीटर कनेक्शन दिए, इसके हम कनेक्शन को हम आपको स्लाइड के माध्यम से दिखा देते हैं कि इसके कनेक्शन हमने किस प्रकार से किए हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और टेम्परेचर ट्रांसमीटर में कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है वो भी आप सीख गए होंगे। मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।